कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। इसी के साथ साथ एक नया डिपार्टमेंट खुला है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोगों को लगता है कि टीसीएस ने इसकी शुरुआत की है और इसमें जो है प्लेसमेंट्स नहीं होता है। एग्जैक्टली सीएससी और जो है सीएसबीएस में डिफरेंस क्या होता है, क्या है इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस, क्या सिलेबस में कोई डिफरेंस है कि नहीं। दोनों ही सिलेबस आपके स्क्रीन पर है और आपका लेटेस्ट सिलेबस है 2020 से लेकर 2021 में जो बैच ज्वाइन हुए थे कॉलेजेस में, वो 2024 में पास आउट होंगे। तो अगर वो 2024 में पास आउट होंगे तो इसके हिसाब से ये लेटेस्ट सिलेबस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यहाँ हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक मकआउट के सिलेबस, मतलब वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस हैं वो ये सिलेबस फॉलो करते हैं, चाहे ऑटोनोमस क्यों ना हो। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आपका सेम सिलेबस रहता है, चाहे आप सीएसबीएस लो, ईसीई लो, या कोई भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच लो, आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बेसिक, इलेक्ट्रिकल और नॉर्मल चीजें रहती हैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में। तो ओवरऑल में दोस्तों ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। जहां पर अगर आप क्रेडिट्स को देखें तो हमने लास्ट वीडियो में जहां पर आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में बताया था, वहां पर भी दोस्तों हमने बताया था कि क्रेडिट्स का क्या मतलब होता है। क्रेडिट्स का मतलब होता है एक तरीके का वेटेज। अगर मतलब 4 क्रेडिट है, इसका मतलब जो 3 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, इससे ज्यादा इनकी महत्व है। अगर आप इसमें ज्यादा स्कोर करते हो तो आपका सीजीपीए ज्यादा अच्छा हो सकता है, और अगर आप इनमें फेल करते हो तो आपको फिर से एग्जाम देकर बैकलॉग क्लियर करना पड़ता है। तो ओवरऑल में दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें दोस्तों कि सी एस आई टी ए आई एम एल का मैथमेटिक्स 2 रहता है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर AI ऑल स्ट्रीम एक्सपेक्ट ECE IT AIML एंड DS का मतलब होता है डेटा साइंस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आपको ये पूरा समझ में आया तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कब कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा अगर आप CSBS लेते हैं तो। बट ओवरऑल में अगर आप देखें, अगर आप नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाएगा। फर्क क्या होता है, डिजिटल का मतलब होता है नंबर्स में, एनालॉग का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज। तो ओवरऑल में दोस्तों कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं, आपको काम ही आएगा। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीएस का, वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं नॉर्मली सीएसबीएस भी। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट अगर आप लोग यहां पर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर कोर्स है, वो आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड देख सकते हो आप लोग इंजीनियर्स, ये सबके लिए नहीं है, बट ओवरऑल में यहां पर दोस्तों आपको कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स दिखाना पड़ेगा जो अलग सी सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देखने को मिल जाता है। तो अगर हम मिसिंग कुछ देख रहे हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस देख रहे हैं और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। तो ओवरऑल में ये है, इसकी क्रेडिट है 22, इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और इसमें कम पढ़नी पड़ेगी। तो ओवरऑल में अब देखिए तो यहाँ टोटल लिखा गया 22, यहाँ भी टोटल 22 ही है, सॉरी यहाँ। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, सेकेंड ईयर में हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो यहाँ पर अगर हम फोर्थ सेमेस्टर देखें तो प्रोफेशनल कोर्स में हमें देखने को मिलता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो हमें लास्ट टाइम देखने को मिला, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, इसको एक बार मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना दिया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर हम लोग इसके सेमेस्टर पे देखें। इसके साथ साथ आपको डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और ओवरऑल में हम देखें तो फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको डिजाइन थिंकिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का C++ का लैब मिलता है, बट यहाँ पर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे टोटली मेन CS में। तो ओवरऑल में यहाँ भी आपको डिफरेंस देखने को जरा सा मिल गया। अब यहाँ देखिए कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको पढ़ाया जा रहा है इस पर्टिकुलर चीज में सेमेस्टर 5 पे, और यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाएगा, हो सकता है आपको दूसरे सेमेस्टर पढ़ाया जाए। इसके बाद सॉफ्टवेयर आप लोग देखते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है आप लोगों का ऐड कर दिया गया है, तो जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ देखिए तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हमने AIML में देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं था, बट यहाँ पर मैंडेटरी है CSBS में। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोग यहाँ देखिए, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आगे देखने को मिला। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स और आपको इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल जाता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं प्रोफेशनल इलेक्टिव। ये क्या होता है, आप लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट उठाकर पढ़ाई कर सकते हो, तो आप लोग को जो भी लेना हो आप लोग उसको लेकर पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे, हम लोग यहाँ पर देखें तो सेमेस्टर 6 को, और यहाँ पर भी सेमेस्टर 6 को हम कंपेयर करेंगे आगे जाकर।
तो सेमेस्टर 6 में देखिए दोस्तों, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहाँ भी देखने को मिला। यहाँ पर हमें जो वहाँ सेकंड ईयर में आपको डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम देखने को मिला, वो आपको यहाँ पर 6 सेमेस्टर में देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिला, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पहले देख लिया। यहाँ भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखने को मिलता है, जो आपने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर ली। तो ओवरऑल में डिफरेंस कहाँ है दोस्तों? डिफरेंस तो ज्यादा है ही नहीं। इसमें भी आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सिग्नल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को एल्गोरिथम्स की देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरैक्शन, डेटा माइनिंग यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी यहाँ पर भी ऑप्शनल्स हैं, बट डेटा माइनिंग सबको पढ़ाया जाता है। कंपाइलर डिजाइनिंग ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिग डेटा एनालिटिक्स ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल में दोस्तों सारी चीजें तो सेम है। डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम का एक अलग सा आपको लैब देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग देखें दोस्तों कि हमें यहाँ सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस मिल रहा है नंबर 7 सेमेस्टर में, जब हम 4th ईयर में। तो 4th ईयर में दोस्तों सारे के सारे तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ही हैं, जो भी एक आपको मिल जाए, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, जो आप लोग को अलग अलग चीजों में अलग अलग जगह पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब मेन सीएससी पढ़ने का मतलब है कि आप बीच में जाकर अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप चूज कर सकते हो। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर भी आईओटी, कॉग्निटिव स्किल्स, एनालिटिक्स, ये आप लोग चूज कर सकते हो। बट आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो सीएस बीएस के रिलेटेड है, वो है फाइनेंशियल एंड कैश कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपको यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो एचआर का रोल होता है, वो आपके लिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। बट सीएसबीएस में ये सारे मैंडेटरी हैं, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम पढ़े हो, तो बिजनेस में आपको एचआर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। आज के दिन आगे जाके फ्यूचर में आपको ये काम करना ही पड़ेगा। बट ओवरऑल में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओ, तो शायद आपको ये सारी चीजें ना करनी पड़े। तो इसलिए जो है यहाँ पर अलग चीजें हैं। बट यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो सीएस से अलग है, वो आपको सिर्फ 4th ईयर में देखने को मिलता है, और 4th ईयर में तो कोई पढ़ाई नहीं करता। तो ओवरऑल में दोस्तों देखें तो हमें कोई डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट कुछ सब्जेक्ट में तो हमें कंपलसरीली यहाँ वहां का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट पढ़ाई हर जगह ही करी जा रही है। बट ओवरऑल में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिल जाता है, सर्विस साइंस एंड सर्विस ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपने सुना होगा, एमबीए में बहुत ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको बिजनेस एनालिटिक्स में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको पक्का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप साइबर, एथिक्स, रोबोटिक्स सीख सकते हो, बट यहाँ आपको सीखना पड़ेगा जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, वैल्यू साइंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दिस एंड दैट। तो दोस्तों ये थी आज की पर्टिकुलर वीडियो, जहां पर मैंने दोनों चीजों को कंपेयर करके दिखाया साइड बाय साइड। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, कि आपको लगा कि हाँ एग्जैक्टली समझ में आया, तो क्या प्लेसमेंट में कोई फर्क पड़ेगा? दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे कॉलेज में जो कंपनी जाती हैं, तो वो आपके स्किल्स को जरूर चेक करना चाहेंगे। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रहोगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखोगे, आप लोग जैसे कि मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीखोगे, आर्किटेक्चर सीखोगे, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सीखोगे, तो दोस्तों आप लोग जरूर अपने प्लेसमेंट्स को क्रैक कर सकते हो। बट आपको जरा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जरा सा अलग से मेहनत करना पड़ेगा। देखिए ध्यान रखिए, अगर आपके पास अच्छा कॉलेज है जहां कंपनीज आती हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग उसको एक्सेल कर सकते हो। बट ओवरऑल में एक अच्छा कॉलेज होना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हम लोग मिलते हैं तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में। साथ में दोस्तों अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन, तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। और साथ में दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो WBJE में एक पेड काउंसलिंग असिस्टेंस, तो आप लोग उसके लिए भी डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।